अभय पाराशर हमारे साथ पठानकोट से। अभय, आपके पास आ रही हूं। पठानकोट की तस्वीरें दिखाइए। कल तक आप दिखा रहे थे कहां कहां मलबा है, कहां कहां ड्रोन अटैक हुआ है, कहां कितना डैमेज हुआ है। आज आप ये दिखाइए कि इन सब के बाद जब सीज फायर हो गया है तो कितनी राहत है लोगों में, कितना सामान्य हो गया है जीवन। देखिए बिल्कुल प्राची, अभी जब हमने आपको बाहर की मार्केट दिखाई थी, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त हो गया है, दुकान, रेस्टोरेंट, यहां पर जितने ढाबे हैं पठानकोट पे वो खुलना शुरू हो गए हैं। रात 11 बजे के बाद से किसी भी तरीके का कोई ड्रोन यहां पर इंटरसेप्ट नहीं किया गया। सब कुछ शांति है और कहीं ना कहीं लोगों में अब लोग एक रिलैक्स फील कर रहे हैं कि वो मार्केट जा पाएंगे और इसी वजह से अब लोग अपने कारोबार खोलने शुरू कर दिए हैं। कुछ यहां पर जो दुकानें खुली हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स यहां पर खुले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रात से किस तरीके का माहौल है? अभी आप लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं? रात से कैसा माहौल है पठानकोट में? अभी तो ठीक है सर, सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा हुआ नहीं रात को, जैसे लास्ट नाइट तो हुआ था 1-2 दिन पहले। अभी तो कुछ सारा सेफ है। कल कहीं ना कहीं दिन में जो एक दहशत थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ड्रोन फेंक रहा था और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार रहा था, उसके बाद ब्लैकआउट हुआ। कल रात भी ब्लैकआउट हुआ पूरे पठानकोट के अंदर और बड़ा सेंसिटिव ये इलाका है, पास में यहाँ पर पाकिस्तान है। रात से आप लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? किसी तरह की कोई आवाज या ऐसी कोई हलचल तो नहीं हुई? उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर, सारे सेफ है, कुछ ऐसा नहीं है। पहले जैसे हाईवे पूरा बंद ब्लॉक हो गया था, अब गाड़ियों की थोड़ी चलनी शुरू हो गया। गाड़ी गेस्ट कुछ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो देखिए प्राची, जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के वो यहाँ पर खुलना शुरू हो गए हैं, दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे थे तो लोगों में एक पैनिक था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और यही वजह है कि दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि रात ब्लैकआउट यहाँ पर जरूर हुआ था, लेकिन ब्लैकआउट के बाद आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास एक सायरन जरूर यहां पर सुनाई दिया, लोगों की सेफ्टी के लिए, अलर्ट रहने के लिए। लेकिन फिलहाल जो जनजीवन है वो पठानकोट में बिल्कुल नॉर्मल है और हम बिल्कुल उस लोकेशन के पास है जहां से थोड़ी दूर पे एयरबेस है और वहां सामने पाकिस्तान है, जहां से लगातार अब जो आप सायरन की बात कर रहे हैं वो लगातार अमृतसर के भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, फिरोजपुर से भी एक शॉर्ट सायरन की बात कही गई है कि ये आम लोगों के लिए शॉर्ट सायरन बजाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने नॉर्मल कामकाज में जा सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बाड़मेर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तस्वीरें जरा आप वहां की दिखाया, अच्छी खासी हलचल दिखाई दे रही है भास्कर। बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे के करीब में स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया कि स्थिति सामान्य है, मार्केट दुकानें खुल जाए। और ये बाड़मेर का मेन मार्केट है। आप देखिए कि सारी दुकानें खुली हुई हैं, आवाजाही हो रही है गाड़ियों की, लोग आराम से आ रहे हैं। और 3 दिन बाद ये स्थिति आई है इस शहर में। नहीं तो प्रशासन के द्वारा कभी आधे दिन के लिए, कभी पूरे दिन के लिए लगातार बंद करवाया जा रहा था। लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा के लिए ये सब हो रहा है। और अब जबकि ये बोला गया है कि आप आराम से अपनी दिनचर्या कर सकते हैं, तो उसके बाद चहल पहल मार्केट में देख सकते हैं। कुछ देर पहले हमने दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना था कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, इंडियन आर्मी पे हमें भरोसा है और हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। और जो प्रशासन के द्वारा आदेश हमें दिया जा रहा है वो हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों में कोई डर भय भी है? 3 दिन बाद फिर से मार्केट खुला है। नहीं, कोई डर नहीं, सब शांति है। सब शांति है, बिल्कुल सब शांति नहीं है। और ये हर किसी का ये कहना है। इनसे हमने बात की थी। देखिए, एक ये भय है कि पाकिस्तान फिर से ऐसा कुछ कर सकता है। आप लोग आश्वस्त हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप अभी तो बिल्कुल सुरक्षित है। अभी तो फिलहाल सुरक्षित भरोसा नहीं है इसका, पाकिस्तान का कभी हमला कर सकता है। ये डर अभी थोड़ा बहुत डर है अभी, मतलब। बिल्कुल ठीक भास्कर। पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान बहुत अच्छे से जानता है, हिंदुस्तान की आवाम भी बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है कि पाकिस्तान पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग बड़े सजग हैं। दिनेश, आप भी भुज की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए। अब तो 11 बजने वाले हैं, अब कितना सामान्य हो गया है पूरा इलाका? देखिए, तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को और उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये भुज का सबसे सेंटर इलाका है और यहाँ पे जो सबसे फेमस फूड स्टॉल है, जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं, गाठिया जलेबी की दुकान। यहाँ पर भुज का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर प्रतिदिन आता है। इस व्यंजन को देखिए और साथ ही में यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, भारत अपने शक्ति का प्रयोग शांति स्थापित करने के लिए करता है, जो कदम उठाया गया उसके बाद अब आप कितना बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर कल के मुकाबले? आज यहाँ पे बहुत शांति है
वैसे भी 2 दिन से बहुत शांति ही थी। हमको भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है और गर्व है, और हमारे लीडरशिप पर हमको पूरा गर्व है। और भुज की पब्लिक और कच्छ की पब्लिक तो ऐसी है ना कि वो कभी डरती ही नहीं है, वो अपने रंग में ही रहती है। और आप आए हो तो डरती नहीं। आप बताइए क्या कितना चेंज है? कल पूरा सन्नाटा, हम घूम रहे थे यहाँ पर, पूरा सन्नाटा फैला होता, लेकिन आज तो तस्वीर पूरी बदली। पहले जो जाहिर किया कि यो युद्ध विराम हो गया, फिर बाद में जाहिर किया कि नहीं, वो अभी सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान वाले ने बम फेंके जम्मू कश्मीर, कच्छ में, आदिपुर में, यहाँ कच्छ में, तो वापिस लॉकडाउन जैसा हो गया। अभी सब शांत है। आप मुझे बताइए, कुछ और लोग आई भाई साहब से मैं जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर मोदी सरकार जो है जिस तरह का उन्होंने कदम उठाया, सेना पर आप कितना आपको लग रहा है, किस तरह से आपकी रक्षा कर रही है? पूरा सरहदी इलाका पूरी तरह शांत है। सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, हमको सेना पर बहुत गर्व है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके का रिएक्शन इस वक्त आप इन तमाम बॉर्डर जिलों से देख रहे हैं, वो रिएक्शन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इतने निश्चिंत इस वक्त भारत के नागरिक दिखाई दे रहे हैं, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस।